आज हम जनपद बिजनौर के नूरपुर में मौजूद हैं और यहाँ हम वाजिद मंसूरी जो नूरपुर में रहते हैं, काफ़ी समय से वो राजनीति में भी सक्रिय रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने जो है पत्रकारिता को एक अपना हिस्सा बनाना चाहा और वो पत्रकारिता में उन्होंने अपना कदम रखा है। और मैं उनसे जानूंगा कि क्या उन्होंने राजनीति क्यों छोड़ी और किस लिए वो पत्रकारिता में आए, क्या उन्हें राजनीति अच्छी नहीं लगी। मेरे साथ वाजिद मंसूरी मौजूद हैं, इनसे बात हम करेंगे। क्या नाम है आपका? वाजिद मंसूरी नाम है मेरा और नूरपुर मोहल्ला शहीद नगर का रहने वाला हूँ इस वक्त। और आपका सवाल था कि राजनीति क्यों छोड़ी और पत्रकारिता में या मीडिया में कदम क्यों रखा। राजनीति मैं बहुत टाइम से करते आ रहा हूँ, लगभग 20 साल से ज़्यादा राजनीति करते हुए हो गई मुझे। राजनीति एक अच्छी चीज़ है जो लगी मेरे को, जो किया मैंने। अपना जो स्टार्टिंग की थी मुंबई से की थी। मुझे दरअसल फिल्मों में काम करने का शौक था। मैंने 1998 या 97 में एक फिल्म की शूटिंग नूरपुर में की थी। मुंबई से मैं यहाँ आया था, टेलीफिल्म थी शहीद कारगिल। और सुनील दत्त जो थे हमारे सांसद थे वहाँ से, उनके जरिए मैंने वो काम किया था। फिर मुंबई पहुँचा और जब फिल्म लाइन में मैंने अपना कदम रखा तो उस टाइम सुनील दत्त साहब से जो मिला था मैं, तो उन्होंने उस टाइम मुझसे कहा था कि आप राजनीति ज्वाइन करो, आप राजनीति ज्वाइन करो, हमारे साथ हमारी पार्टी की सदस्यता लो। फिर मैं कांग्रेस में ज्वाइन हुआ। सुनील दत्त साहब ने मुझे कांग्रेस में लेकर आए थे, मैं उनके साथ रहा पार्टी में, उनके लिए काम किया। उसके बाद उनका देहांत हो गया। उसके बाद मैं प्रिया दत्त, हमारे कैबिनेट मंत्री सुरेश शेट्टी के साथ मैंने काम किया। उनके देहांत के बाद ऐसा समझो कि राजनीति में ही रह गया, मैं आगे फिल्म लाइन में आगे नहीं बढ़ सका। तो सुनील दत्त साहब का जो वादा था वो नहीं रहे, तो फिर वो मेरे वादे भी सब वहाँ खत्म हो गए और मैं उसमें आगे नहीं बढ़ सका। उसके बाद संजय निरुपम जी जो सांसद रहे और मुंबई प्रवक्ता रहे और शिवसेना में भी राज्यसभा सदस्य रहे, वो उनके साथ मैंने काम किया। लगभग ये समझ लो राजनीति को बहुत वक्त मैंने दिया है। उसके साथ साथ फिर मैंने मीडिया ज्वाइन की मुंबई में। मीडिया में आज मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ। मीडिया में आप कब और कौन से सन में ज्वाइनिंग किया? मीडिया में मैंने राजनीति ज्वाइन की थी लगभग 2000 मान के चलो 2002 या 3 में राजनीति ज्वाइन की थी। उसके बाद 2005 या 2008 मीडिया में आया मैं। 2008 में मैंने ज्वाइनिंग की थी एक मुंबई अमरदीप जो वीकली पेपर हुआ करता था, उसमें काम किया। ब्लैक एंड व्हाइट था, उसके बाद वो कलर हुआ, फिर वो डेली पेपर हुआ। उसके साथ साथ मैंने फिर इंडिया हलचल मैगजीन थी, उसके संपादक दिलशाद खान थे, मैंने उनकी इंडिया हलचल मैगजीन में काम किया। फिर मुंबई हलचल न्यूज़पेपर था, उनका डेली पेपर था, मैंने उसमें भी काम किया। उनके साथ में रहा, पत्रकार बनकर रहा, वहाँ पर मैंने काम किया उनके लिए। उसके बाद एक लाइव चैनल ये था अपना तुम्हारा आईबी न्यूज़ करके था एक हमारा, मैंने उसके लिए भी काम किया। उसमें हम लोग ज़्यादा करके फिल्म लाइन में ही एक्टर लोगों का इंटरव्यू क्या करते थे हम लोग। उसके बाद राजनीति हमारे वहाँ की पत्रकारिता लाइन में कितना समय आपने व्यतीत किया और क्या फिर वहाँ से किस तरह से यूपी के बिजनौर अपने गृह जनपद आए और क्या उसके बाद आपने किया? मीडिया में लगभग मैंने 10 से 15 साल दिए हैं मुंबई में। उसके बाद मैंने 2013 में मुंबई छोड़ी। मुंबई छोड़ कर मैं नूरपुर शिफ्ट हुआ, यहाँ रहने लगा। देहरादून भी रहा मैं, 2-3 साल मैंने वहाँ निकाले, लेकिन कहीं नहीं जमा मुझे। तो मैं बाद में फिर अपने ही गांव जहाँ मेरा जन्म हुआ है नूरपुर, मैं यहाँ ही पहुँच गया और यहाँ ही रहने लगा। और इसके बाद फिर मैंने यहाँ आने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी वापस। कांग्रेस पार्टी कौन से सन में और कब ज्वाइन आपने की? कांग्रेस पार्टी मैंने 2016 में ज्वाइन की थी। यहाँ आकर के कांग्रेस तो मैं था पहले से, मेरे रग रग में कांग्रेस थी, हमारे टाइम से कांग्रेस चली आ रही है, लेकिन मैंने ज्वाइन यहाँ पर 2016 में की। उसके बाद मैं नगर अध्यक्ष बनाया गया यहाँ से शेरबाज जी के कार्यकाल में, और जुड़ा था मैं, हमारे पहले जिला अध्यक्ष थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा इस टाइम पर, एक्सपायर हो गए, वो देहांत हो गया उनका, तो उनके साथ मैंने साथ रहा मैं उनको। उसके बाद में शेरबाज जी के नेतृत्व में उनकी पार्टी में जब वो जिला अध्यक्ष रहे तो मैं नगर अध्यक्ष बनाया गया, उनके साथ रहा। उसके बाद मैंने अभी लगभग 1 साल हुआ है, बीच में चुनाव था, तो मैंने कांग्रेस छोड़ करके फिर समाजवादी पार्टी रामावतार सैनी जी के नेतृत्व में और सलीम अंसारी जी इनके जरिए जिला अध्यक्ष अनिल यादव जी के, मैंने फिर पार्टी ये समाजवादी पार्टी ज्वाइन की, मैंने इनके साथ काम किया। लगभग इसमें मेरे 8-9 महीने 1 साल इस पार्टी में रहा मैं।
जी। क्या लगा आपने जो है समाजवादी पार्टी क्यों छोड़ी, और पत्रकारिता का क्या फिर दोबारा से एक ख्याल आया कि आप पत्रकारिता लाइन में फिर दोबारा आए? एक्चुअली बात यह है कि राजनीति में जो काम कर रहा था मैं, सोशल वर्क मैंने पहले से किया है, करते आया हूँ, यहाँ भी कर रहा था मैं। और मुझे एक शौक था करने का कि सोशल वर्क करना चाहिए, पब्लिक की सेवा, जनता की सेवा, जनता हित में काम हमें करते रहना चाहिए, बिना लालच बिना स्वार्थ के। वो हमने किया कर रहे थे। लेकिन राजनीति में मुझे एक चीज़ समझ में आई थोड़ी सी, कि हम पार्टी के लिए बहुत मेहनत करते हैं, दिलो जान से मेहनत करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं। हम अपना घर नहीं देखते, अपना कारोबार बिजनेस देखा जाए तो हम सबको कुर्बान कर देते हैं। और राजनीति में हमारे नेताओं को, जो भी हमारे बड़े नेता हैं, जिनके लिए भी हम पार्टी के लिए काम करते हैं, मेहनत करते हैं, और हम उनके हर आड़े वक्त में खड़े होते हैं। अगर कहीं एक आम कार्यकर्ता, नगर अध्यक्ष तो छोड़िए, मैं तो नगर अध्यक्ष पद पे था, एक बड़े पद पे था, जो आम कार्यकर्ता वो भी बेचारा रात दिन एक कर देता है, लड़ता है, मेहनत करता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर कभी हमारे किसी कार्यकर्ता को कोई जरूरत पड़ जाए, वो परेशानी में है कहीं है, तो जो हमारा जो पार्टी का संगठन जो होता है, खास करके बात करूं मैं जिस पार्टी में मैं भी मौजूद नगर अध्यक्ष था, तो वो संगठन अपने कार्यकर्ता के लिए एकजुट होकर उसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ सकता? कहीं बात ऐसी आ जाती है कि कहीं तो हमारे जो बड़े नेता होते हैं वो सोच लेते हैं कि हमारे वोटों का नुकसान ना हो जाए, तो वो वोटों के नुकसान की वजह से अपने कार्यकर्ता को इग्नोर कर देते हैं और किसी और की साइड ये करते हैं। हालांकि जो कार्यकर्ता है, जो कैंपिंग करता है, जो डोर टू डोर जाकर वोट मांगता है, वो मैन होता है। अगर वो हट गया तो वोट भी टूट जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बड़े नेताओं की एक सोच बन जाती है कि नहीं, इस तरह से नहीं, हम जो है कार्यकर्ता का सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कार्यकर्ता ही मैन होता है। पार्टी को खड़ा करना या किसी को भी क्षेत्र में बड़ा नेता बना देना, वो कार्यकर्ता का ही काम होता है। अगर कार्यकर्ता नहीं होंगे तो पार्टी में कोई ये नहीं रहेगा, पार्टी फिर रहेगी नहीं। क्या लगा आपको समाजवादी पार्टी में? आपने 9 महीने लगभग सेवा की है, क्या लगा उसमें? क्या, क्यों आपने पार्टी को छोड़ा, और क्या ऐसा लगा? आपने कहा कि कार्यकर्ता की मदद होनी चाहिए, तो उसमें कहीं ना कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है जो आपने पार्टी को छोड़ा है? जी, अभी देखिए, पार्टी में काम किया, जैसे मैंने आपको बताया कि हम मेहनत करते हैं, कार्यकर्ता का सहयोग जो होना चाहिए। पार्टी में रहने के बाद अगर मैं हूं या मैंने पार्टी के लिए मेहनत की है और मेरे साथ अगर वो गलत हो रहा है, तो मेरे जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो भी हैं, चाहे मेरे जिला अध्यक्ष हो या क्षेत्रीय नेता जो भी हो, मैं किसी का ये नहीं कर रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ मैं किसी का, तो उनको होना ही चाहिए, कुछ भी अगर है तो अपने कार्यकर्ता की बात सुननी चाहिए बैठ करके। और जो दूसरे अपोजिट में या जो भी उसके सामने खड़ा है, अगर वो आपके पास आता है, कोई शिकायत लेकर आता है, तो आपको होना ही चाहिए, आप बड़े नेता हैं या आप क्षेत्र के एक अच्छे ये हैं, तो आपको बिठा करके बात करनी चाहिए कि ऐसा क्या हुआ जो हमारा कार्यकर्ता इतना आगे तक जा रहा है या आपके खिलाफ ऐसा कुछ बोल रहा है। तो अब जांच का कोई विषय है तो मौजूदा जो भी यहाँ के हमारे हैं, तो उनको अपने कार्यकर्ता का सपोर्ट करते हैं, वो जांच पर ध्यान देना चाहिए और लगना चाहिए। बिठा करके समझौता भी अगर कराना है तो देखना चाहिए कि कौन गलत है कौन सही है, हम गलत का साथ क्यों दें। और वो भी ऐसे लोगों की, अगर मैं बात करूं, मैं खुल कर नहीं बताते हुए, अभी चुनाव पीरियड था या जो भी था, हम पार्टी के लिए रात दिन एक किए या पार्टी की सेवा किए, समाजवादी के लिए रात दिन एक कर दिया, हमने फुल सेवा किए, सपोर्ट में रहे। अब दूसरे वो लोग जो चुनाव के टाइम पर हमारे अपोजिट में, यानी कि बहुजन पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो या किसी को भी, और हम पार्टी के लिए खड़े हो, झंडा समाजवादी का लेके खड़े हो, और जो वक्त आए हमारे साथ कोई गलत कर रहा और वो कैंडिडेट बहुजन पार्टी के हो, उन्हीं को सपोर्ट किए हो, उन्हीं को वोट दिए हो, सब जानते हैं, प्रोसेस सबको पता है। जो विधायक हमारे, उनको भी पता है। अगर मैं बात करूं यहाँ के जो मौजूदा विधायक राम अवतार सैनी साहब, हमारे अच्छे इंसान है, मैं कोई ये नहीं करूंगा, तो वो भी अगर यहाँ पर हैं तो उन्हें भी देखना चाहिए कि हमारे वोटर कौन है। जो हमारे वोटर थे ही नहीं और मेहनत किसी और ने की, हमारे कार्यकर्ता। आपके बीच कहीं ना कहीं कोई दर्द रहा है, इसलिए आपने समाजवादी पार्टी को त्याग पत्र आपके मुताबिक जी दिया है आपने। तो अब आप जो है राजनीति छोड़ के पत्रकारिता में आए हैं, तो क्या लगता है पत्रकारिता में आने के बाद आप क्या करेंगे? मुझे ऐसा लगता है, पहले मैं बता दूं आपको, कि मुझे ऐसा लगा कि राजनीति मैंने और पार्टी में भी करी, मुंबई में भी करी, अलग सम्मान है। लेकिन मीडिया जो है, पत्रकार जो है, ये एक सही संगठन है, सही सम्मान भी यहाँ अच्छा है। और यह सही, यहाँ काम करने से हम जनता की सेवा भी कर सकते हैं और गरीबों की मदद भी कर सकते हैं। आज हमें कहीं ना कहीं रोका जाता है, अगर हम पार्टियों में है, राजनीति में, तो हमें रोका जाता है। हम अपने ही सम्मान की लड़ाई अगर नहीं लड़ सकते तो आम जनता की क्या लड़ेंगे? तो पत्रकारिता एक ऐसा ये है कि ऐसा पद है, जो पत्रकार, हम पत्रकार बनते हैं कि हम एक आम आदमी के सम्मान की लड़ाई भी लड़ सकते हैं, जनता हित में भी काम कर सकते हैं। और ये नहीं कि मीडिया सोशल वर्क नहीं करती है, मीडिया सोशल वर्क एक राजनीति लोगों से अच्छा सोशल वर्क मीडिया करती है। तो इसलिए मैं मीडिया में आया हूं कि राजनीति से हट करके मैं लोगों की सेवा भी करूंगा, जनता की सेवा करूंगा, लोगों के हक की लड़ाई भी लड़ूंगा। जो मेरे साथ हुआ या मेरे साथ जो हुआ, मैं अपनी लड़ाई को लड़ रहा हूं, लेकिन इसके साथ मीडिया के जरिए मैं आम लोगों के, पूरे शहर की, यानी कि मैं समझता हूं पूरे उत्तर प्रदेश की, जहां तक मेरे से हो सकता है, मैं मीडिया के जरिए उनकी सेवा करूंगा, सोशल वर्क भी करूंगा
और पूरा काम करूंगा और कहीं ना कहीं पार्टी छोड़ने का यही मेरा मकसद है। और इसमें मीडिया में रहूंगा, मैं मीडिया में काम करूँ, मीडिया में। वाजिद मंसूरी जी, आप मीडिया ज्वाइन की है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मीडिया में भी बहुत दिक्कतें लोगों को झेलनी पड़ती हैं। अभी एक प्रकरण जैसे चांदपुर का चल रहा है, पत्रकार प्रेस महासंघ के जिला अध्यक्ष हैं विकास शर्मा जी, आपके संज्ञान में भी होगा। उनसे एक थाना प्रभारी ने बदतमीजी की है, जिसको लेकर आंदोलन भी किया जा रहा है। उनके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो जिला अध्यक्ष हैं महासंघ के, हमारे प्रेस पत्रकार महासंघ के जो जिला अध्यक्ष हैं, अगर उनके साथ, हमारे संज्ञान में भी है, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है जो थाना प्रभारी के जरिए कुछ किया गया, उसके लिए मैं ये कहूंगा कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। होता है कि उतार चढ़ाव हर जगह पर है, समस्या हर जगह पर आती है, नहीं कि हमें छोड़कर चले जाना चाहिए। लेकिन ऐसा अगर हुआ है तो मीडिया वो ताकत है कि संगठन एक वो ताकत है कि मिलकर जब एक काम करता है, तो वो थाना प्रभारी हो या कोई बड़े अधिकारी, आला अधिकारी हो, तो जब संगठन लड़ता है तो उनको इंसाफ भी मिलता है। और यहाँ जो जिला अध्यक्ष है उनके साथ जो हुआ, उनको इंसाफ मिलेगा। उनके लिए हम भी तैयार हैं। अगर हम आज मीडिया में नहीं भी होते, अगर राजनीतिक भी होते, तो हम कहीं ना कहीं उनके साथ खड़े होते, क्योंकि पत्रकार ईमानदारी से, जो पत्रकार काम करता है, जो ईमानदारी से काम करता है, उसके लिए जहां एक ईमानदार पत्रकार का, यानी कि हमारे साथ जिला अध्यक्ष हो, उनका अगर खून कहीं पसीना कहीं बहता है, तो हमारा फर्ज, अगर हम संगठन में है या हम पत्रकार हैं, तो उनके लिए अपना खून बहा दें। तो उनका लड़ाई जो लड़ रहे हैं, सही लड़ाई है उनकी, और होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी बदतमीजियां मीडिया के साथ में, पत्रकारों के साथ में, थाने के जरिए होती रहती है, बहुत जगह होती है, धक्का मुक्की भी होती है। हम भी मीडिया में रहे, हमारे साथ भी होती है, बाद में वो लोग माफी तलाफी, बहुत चीजें होती है। लेकिन होना प्रशासन को भी ये चाहिए कि पत्रकारों की सम्मान करे, उनको इज्जत दे। ये नहीं कि पत्रकारों को सम्मान नहीं देते और जो बाकी दलाल टाइप के जो लोग घूमते रहते हैं थाने के इर्द गिर्द, जो भटकते हैं, ऐसे दलालों को, पुलिस को भी चाहिए, प्रशासन को, कि उनको दूर करे। बहुत थानों में बोर्ड लगे हुए हैं कि दलालों की एंट्री यहाँ बनने, दलाल नहीं आने चाहिए, तो ऐसे लोगों को हटाना चाहिए, उनको इज्जत नहीं देनी चाहिए, उनको थाने से पूरा बाहर करना चाहिए। ऐसे लोगों की वजह से अच्छे पत्रकार भी बदनाम है, वो दलाल भी पत्रकार लेकर घूमते हैं कि हम पत्रकार हैं, तो उनको हटाना चाहिए। वो अच्छे पत्रकार उससे बदनाम हो रहे हैं, तो ये छवि गंदी ना हो पत्रकारों की, ये होना चाहिए। और ये पहल प्रशासन को भी करनी चाहिए कि ऐसे लोग को हटाना चाहिए। और जिला अध्यक्ष जो हम आपके हैं, मैं अपनी तरफ से कहना चाहूंगा कि आपके संगठन में जो भी है, आज पत्रकार हम भी हैं, मुंबई में भी रहे हैं, मैं आप जिला अध्यक्ष जी के साथ हूँ, और मेरी पूरी टीम, जो हमारा संगठन है, जो हमारी और भी टीम है, हमारे जो शहर के लोग हैं, वो सब जिला अध्यक्ष जी के साथ है। उनकी लड़ाई हम भी साथ लड़ेंगे। ये थे वाजिद मंसूरी, जिनसे मैं बात कर रहा था। इन्होंने काफी समय पहले जो है मुंबई अमरदीप एक अखबार आता है, अब पहले साप्ताहिक था, अब दैनिक है, तो उसमें काम किया है। उसके बाद जो है ये कांग्रेस में राजनीति में भी रहे हैं और समाजवादी में राजनीति में भी रहे हैं। नूरपुर जो जनपद बिजनौर का एक शहर कहलाता है, इसमें यहाँ पर इन्होंने जो बहुत अच्छे से राजनीति में कदम रखा था और एक अलग वर्चस्व भी इनका रहा है, उसके लिए भी इन्होंने प्रकाश डाला है। और अब ये पत्रकारिता में है, पत्रकारिता में आ गए हैं, तो ये जनता की सेवा पत्रकारिता में रहकर करना चाहते हैं। जनपद बिजनौर से सच की परछाई न्यूज के लिए मोहम्मद रहमान।